हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए 4 सेमेस्टर का जो पार्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके फर्स्ट पेपर को लेकर के आए हैं, जिसका नाम है पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी कि व्यक्ति में विकलांगता। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास रहने वाला है फ्रेंड, देखिए इसके पहले हम आप सभी लोगों को फर्स्ट पेपर के 2 क्लास करा चुके हैं। पहला चैप्टर जो था आप लोगों का सामान्य तथा विकलांग बालक, और सेकेंड चैप्टर था आप लोग का विकलांगता को परिभाषित एवं समझने के विभिन्न प्रयास। ठीक है, यानी कि इन 2 चैप्टर के हम आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करा चुके हैं। और आज का जो हमारा चैप्टर है फ्रेंड्स, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं शारीरिक विकलांगता। ठीक है, हालांकि मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिया है, बट हम लोग उसी चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं अपने एमसीक्यू टाइप, उसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है फ्रेंड्स शारीरिक विकलांगता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, और अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ठीक है, और जैसा कि हमने आज सुबह ही आप लोगों को न्यू नोटिफिकेशन दिया था कि आप सभी लोगों के जो एग्जाम है वो लगभग 10 जुलाई के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी एग्जाम को नज़र में रखते हुए हम अपने जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन है यानी कि जो भी तैयारी है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर चुके होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो का जो भी नोटिफिकेशन हो आप सभी लोगों को तुरंत मिल सके। और आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे इसी वीडियो के लास्ट में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, और एक चीज़ और, आज ही किसी का कमेंट आया था। ठीक है, प्रिया दुबे कुछ है, ऐसे ही नाम है उनका, नाम थोड़ा सा माइंड में आ नहीं रहा है। ठीक है, कुछ ऐसे उनका नाम था, मैंने देखा था कमेंट्स बट मैं रिप्लाई नहीं दे पाई थी। तो उनका पूछना था कि मैम 3 पेपर होंगे कॉलेज में या फिर 4? तो देखिए आप लोगों के 3 ही पेपर हैं। ठीक है, तो 3 ही पेपर आप लोगों के सेंटर में होंगे कॉलेज के द्वारा। ओके, जो लघु शोध है वो आप लोगों को बनाना है 3 कॉपी। ठीक है, वो आप लोग का एक यूनिवर्सिटी में जाएगा, एक कॉलेज में रहेगा और एक आप लोगों के पास यानी कि जो स्टूडेंट कॉपी है वो रहेगा। और जो प्रैक्टिकल है उसका तो वाइवा होता ही है हर साल, हर सेमेस्टर में। ठीक है, पर सेमेस्टर, तो ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं। लेकिन इस बार जो पेपर है वो आप लोगों को 3 ही पेपर रिटन देने हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, आई होप आप सभी लोगों का आज का जो भी ये पेपर वाली समस्या है वो क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कि आप लोगों को रिटन एग्जाम केवल 3 पेपर देने हैं। ठीक है, 4 पेपर नहीं है 4 सेमेस्टर में, केवल 3 ही पेपर हैं। चलिए, क्वेश्चन है आपका सबसे पहला है कि किसने कहा है कि टाइपिंग ही गलत हो गया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा आपका स्वस्थ। ओके, आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा जो भी जो भी मिस्टेक हुए हैं, ठीक है, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ओके, तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो वगैरह में भी बहुत बार ऐसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, जो कि अरस्तु दिए हैं। ठीक है, लेकिन होम साइंस में आप लोगों के जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये किसने कहा है? पहले ऑप्शन में आपका दिया गया है चान लाके, सेकेंड ऑप्शन है आपका सैमुअल ए किर्क, थर्ड ऑप्शन है फ्रायड, फोर्थ ऑप्शन है कर्टिज। ठीक है, तो देखिए जो होम साइंस में आपके स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है वो आपके चान लाके साहब ने कहा है। ठीक है, इनका मानना था फ्रेंड्स कि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक जो मनुष्य है वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये अपना एक कोटेशन दिए हैं, यानी कि एक परिभाषा दिया है शारीरिक विकलांगता में कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं। अब आपको बताना है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में कौन कौन से बालक आते हैं। पहला ऑप्शन है आपके अपंग बालक, सेकंड ऑप्शन है बीमार बालक, थर्ड ऑप्शन है दोनों, फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं, ठीक है,
वो किस श्रेणी में आते हैं? तो देखिए जो विशिष्ट बालक होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके अपंग तथा बीमार बालकों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। यानी कि ये फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी लोगों का जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में अपंग बालक और बीमार बालक ये दोनों ही आते हैं। ओके, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा आज का क्या है। अगला क्वेश्चन है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये तो देखिए आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फर्स्ट सेमेस्टर से ये क्वेश्चन चले आ रहा है, ठीक है। जब थ्योरेटिकल पेपर होते हैं तब भी आप लोगों के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तब भी आप सभी से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से तत्व हैं या फिर कौन कौन से कारक हैं। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक स्वास्थ्य, सेकेंड ऑप्शन है आपका आनुवंशिकता, थर्ड ऑप्शन है आपका वातावरण, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो देखिए जो विकास होता है शारीरिक विकास, यदि बच्चा बीमार है, अपंग है, विकलांग है, ठीक है, तब भी उसका विकास प्रभावित होता है क्योंकि इस दृष्टि से यानी कि जब बच्चा शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं रहता है, वो शारीरिक रूप से विकलांग रहता है, तो जो बच्चे का विकास होता है फ्रेंड्स वो अच्छी प्रकार से हो नहीं पाता है, ठीक है। आनुवंशिकता, यदि माता पिता में कोई भी रोग वगैरह है, ठीक है, तो वो बच्चों में आ जाते हैं, जिस प्रकार से उनका जो विकास होता है वो बाधित होता है, ठीक है। वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट, आप जिस प्रकार के वातावरण में है उसी प्रकार का आपका विकास भी यानी कि डेवलपमेंट आपका होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सभी लोग यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है वो आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आनुवंशिकता, ठीक है, और वातावरण, ये तीनों ही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्ट आंसर बन जाएंगे। यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है अपंग बालक होते हैं, ठीक है, यानी कि अपंग बालक कौन से कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है आपका शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सेकंड ऑप्शन है आपका दृष्टि बाधित, थर्ड ऑप्शन है आपका श्रवण बाधित और फोर्थ ऑप्शन है आपका वाक दोष, यानी कि जो बच्चा बोल नहीं सकता है, वाणी विकलांग होता है, ठीक है। तो जो अपंग बालक होते हैं फ्रेंड्स, उसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शारीरिक रूप से विकलांग बालक। देखिए शारीरिक रूप से विकलांग बालक कहने का मतलब है उसमें आपका दृष्टि बाधित बालक भी आ जाएगा, श्रवण बाधित बालक भी आ जाएगा और वाक दोष वाले भी बालक आ जाएंगे, क्योंकि हमसे फिजिकली और सब चीज़ हमारे दृष्टि, श्रवण, वाक ये सब हमारे फिजिकली यानी कि फिजिकल आप बोल सकते हैं कि फिजिकली से यानी कि फिजिकली आपके शारीरिक से संबंधित है, ठीक है, आपके शरीर से ये सब संबंधित है। देखना भी आपके शरीर से संबंधित हो गया, श्रवण यानी कि सुनना भी कान से, ठीक है, बोलना भी आपका मुंह से है, ठीक है, वाक द्वारा, वाक जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब आपके शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के ही अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि अपंग बालक होते हैं, तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक होते हैं वही अपंग बालक कहे जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है आपका शारीरिक विकलांगता के मुख्य कारण हैं, ठीक है, यानी कि जो शारीरिक विकलांगता है उसके मुख्य कारण हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते थे शारीरिक निर्योग्यताएं, ठीक है, शारीरिक निर्योग्यताएं के जो मुख्य कारण हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका दृष्टि अंधता, सेकेंड ऑप्शन है आपका मूक बाधिता, थर्ड ऑप्शन है आपका अंग भंगता और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो देखिए जो आपकी शारीरिक निर्योग्यताएं होती हैं, शारीरिक विकलांगता जो होती है, ठीक है, इसके जो मुख्य कारण होते हैं फ्रेंड्स वो आपका दृष्टि अंधता, मूक बाधिता और अंग भंगता, ये तीनों ही होते हैं, ठीक है। दृष्टि अंधता यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता है, मूक बाधिता यानी कि जो मुख यानी कि जो बोलने में थोड़ा सा असमर्थ होते हैं, ठीक है, डुम्ब, ठीक है, ये हो जाएंगे, और अंग भंगता जाहिर सी बात है जिनका अंग थोड़ा सा विकास नहीं हो पाता है, विकलांग रहता है, जैसे कभी आप विकलांग बच्चों को देखेंगे, किसी के हाथ का विकास नहीं होता है, किसी के पैरों का विकास नहीं हो पाता, ठीक है, तो उनका अंग भंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपकी शारीरिक विकलांगता यानी कि शारीरिक निर्योग्यताएं, ठीक है, उनकी आंखें काम नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो ये सब आपकी शारीरिक निर्योग्यताएं हैं। उनका बोल नहीं पा रहे हैं बच्चा, तो ये भी आपका शारीरिक निर्योग्यता हो जाएगा। अंग भंग है कोई भी, तो ये भी आपके शारीरिक निर्योग्यता के ही अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आप इसे शारीरिक निर्योग्यता, शारीरिक विकलांगता का मुख्य कारण कह सकते हैं, ठीक है। तो जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन फोर्थ होगा सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है
शारीरिक विकलांग बालक वह होता है जिसमें कुछ शारीरिक कठिनाइयां हों, जिसका प्रभाव उसके शैक्षिक, व्यावसायिक, संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन पर पड़ता है। किसने कहा है? यानी कि ये किसने कहा है कि जो शारीरिक विकलांग बालक होता है उसमें कुछ शारीरिक कठिनाइयां हो, ठीक है, जिसका प्रभाव उसके शैक्षिक, व्यावसायिक, संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन पर पड़ता है। ये किसने कहा है? पहला ऑप्शन है किर्क ने, सेकेंड ऑप्शन है आपका फ्रायड ने, थर्ड ऑप्शन है आपका चाणक्य ने, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। कोई नहीं तो फ्रेंड्स आपका कुछ होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी डिफिनेशन दिया गया है उसमें 3 राइटर के नाम दिए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक तो सही होगा ही, ठीक है। तो ये किसने कहा है कि जो शारीरिक विकलांग बालक होते हैं जिसमें कुछ शारीरिक कठिनाई होती है, जिसका प्रभाव यानी कि जिसका जो प्रभाव होता है उससे उससे उसका जो शैक्षिक, व्यावसायिक, संवेगात्मक और सामाजिक समायोजन पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि किर्क ने, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए ये विकलांगता है, ठीक है। शारीरिक विकलांगता के कारण होते हैं, ठीक है, यानी कि शारीरिक विकलांगता के कितने कारण होते हैं? 2 कारण होते हैं, 4 कारण होते हैं, 6 कारण होते हैं या फिर 7 कारण होते हैं? तो देखिए जो शारीरिक विकलांगता के कारण होते हैं वो आपके शारीरिक विकलांगता के 2 कारण होते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक विकलांगता के कौन कौन से कारण होते हैं, यानी कि जो शारीरिक विकलांगता है उसके कौन कौन से कारण होते हैं? पहला ऑप्शन है आपका जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता, सेकंड ऑप्शन है जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो शारीरिक विकलांगता के कारण होते हैं फ्रेंड्स वो 2 होते हैं, पहले ही मैंने बता दिया था, और जो पहला कारण होता है वो जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता होता है, सेकेंड ऑप्शन आपका होता है जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता। ये दोनों ही आपके शारीरिक विकलांगता के कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, यानी कि पहला आपका हो जाएगा जन्म के साथ शारीरिक विकलांगता और दूसरा हो जाएगा जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता, ठीक है। ये दोनों ही आपके शारीरिक विकलांगता के मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता के कारण है, यानी कि जन्म के बाद जो शारीरिक विकलांगता के कारण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका दुर्घटना दिया है, सेकंड ऑप्शन आपका वंशानुक्रम कारण है, थर्ड ऑप्शन है बीमारी और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता होते हैं, ठीक है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और तीनों ही बिल्कुल करेक्ट होते हैं, यानी कि देखिए जो दुर्घटना होती है ये देखिए जो बालक के विकलांग होने का एक प्रमुख कारण होता है फ्रेंड्स वो आपका दुर्घटना होता है, ठीक है। यानी कि देखिए किसी भी दुर्घटना का शिकार होने पर जो बालक का यानी कि जो बालक होता है वो शारीरिक रूप से अपंग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आपका वाहन दुर्घटना यानी कि किसी गाड़ी मोटर से दुर्घटना हुई हो, ठीक है, या फिर किसी को गोली लग गई हो या फिर किसी अस्त्र से उसको चोट लग गया है, ठीक है। तो ये सब आपके दुर्घटनाओं के ही उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये आपका दुर्घटना जो होगा वो जन्म के बाद शारीरिक विकलांगता के कारण हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका वंशानुक्रम कारण होता है, जिसमें क्या होता है कि जो विकलांगता होता है फ्रेंड्स उसका एक जो महत्वपूर्ण कारण होता है, ठीक है, वो आपका वंशानुक्रम भी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पैतृक दोष होता है, ठीक है, यानी कि जो माता पिता के दोष होते हैं उसके कारण भी बच्चों में विकलांगता आ जाती है, क्योंकि देखिए ऐसा संभव होता है कि जो पैतृक दोष होती है वो आपके एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखिए आवश्यक भी नहीं है कि यह स्थिति अवश्य ही होगी, क्योंकि देखिए कभी कभी माता या पिता में दोष पाया जाता है परंतु उनके बालक में पूर्ण रूप से सामान्य होते हैं, यानी कि जो बालक होते हैं उनके वो पूर्ण रूप से सामान्य होते हैं, उनमें कोई दोष नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोगों के अंदर दोष भी देखा गया है, ठीक है। यदि आप किसी के माता पिता को पागल देखेंगे तो उसका 2-3 बच्चे हैं तो उसमें से एक जरूर पागल निकलता है, ठीक है, ऐसा मैंने भी कई बार देखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पर वंशानुक्रम कारण भी इसको मान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका बीमारी। बीमारी में क्या होता है, जैसे कि देखिए कुछ बीमारियां भी होती हैं जो कि आपकी शारीरिक विकलांगता जिससे कि हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप इसको पोलियो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए जो शारीरिक अपांगता होता है, ठीक है, वो पोलियो से भी होता है, ठीक है, और इनसे अस्थियों और अस्थि संधियों, पेशियों, इन सभी रूपों में जो भी आपके आकृतियों में दोष आ जाते हैं, ठीक है, ये सब बीमारी के कारण होते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, वो आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी कि जन्म के बाद जो शारीरिक विकलांगता के कारण होते हैं वो आपकी दुर्घटना, वंशानुक्रम कारण और बीमारी, ठीक है, ये तीनों ही आपके होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि गर्भाधान के समय माता का 1 मिनट, यहाँ पर कुछ तो गलत है, माता के संक्रमित होगा ना, ठीक है, गलत हो गया है, चलिए इसको हटाइए। मैं बोल रही हूँ, यदि आप लोग नोट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए गर्भाधान के समय जो माता के संक्रमित होने और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन से, ठीक है, यानी कि माता यदि संक्रमित हो जा रही है या फिर वो अन्य नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, ठीक है, तो उस रूप में बच्चों में क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका मानसिक विकलांगता, सेकेंड ऑप्शन है मस्तिष्क क्षतिग्रस्तता, थर्ड ऑप्शन है अति क्रियाशीलता के साथ शारीरिक विकलांगता और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो देखिए यदि गर्भाधान के समय माता संक्रमित हो जा रही है या फिर अन्य किसी भी पदार्थों का, यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है, ठीक है, तो उसमें से मुख्य रूप में बच्चों में क्या पाया जाएगा। तो देखिए यदि माता यानी कि नशीले पदार्थों का सेवन कर रही है तो बच्चा मानसिक रूप से विकलांग हो जाएगा, ठीक है, उसका जो मस्तिष्क होगा वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा, और अति क्रियाशीलता यानी कि जिसे ADHD बोला जाता है, ठीक है, उसके साथ साथ शारीरिक विकलांगता भी हो जाता है बच्चों में, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका फोकोमेलिया, ठीक है, फोकोमेलिया संक्रमण द्वारा होता है, ठीक है, यानी कि जो फोकोमेलिया है उसके संक्रमण के द्वारा क्या होता है। पहला ऑप्शन है पैरों के आकार का अति छोटा होना, और दूसरा ऑप्शन है कभी कभी पैर ही ना होना, थर्ड ऑप्शन है दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो देखिए जो आपका फोकोमेलिया होता है, ठीक है, यानी कि जो फोकोमेलिया का संक्रमण सिर्फ जो बच्चों में होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कभी-कभी जो बच्चे होते हैं उनके जो पैर का आकार होता है वो काफ़ी छोटा होता है, या फिर कभी-कभी उनको पैर ही नहीं होता है, ठीक है? फोकोमेलिया में, जो फोकोमेलिया से संक्रमित बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दोनों आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, कभी-कभी जो बच्चे होते हैं उनमें पैर ही नहीं होते हैं, और कभी-कभी ऐसा होता है कि जो बच्चों के पैर के आकार होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, ठीक है? तो जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका देखिए फिर से यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पर देखिए किन बालकों रहेगा, ठीक है, ये आपका बालक रहेगा। किन बालकों को वैज्ञानिक भाषा में टीरेटोजेंस, ठीक है, यानी कि किन बालकों को वैज्ञानिक भाषा में टीरेटोजेंस कहा जाता है। पहला ऑप्शन है भ्रूणावस्था में माता के शरीर पर दवाइयों का प्रभाव, सेकेंड ऑप्शन है एक्स किरणें, और थर्ड ऑप्शन है आपका जीवाणुओं तथा विषाणुओं से प्रभावित, और फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किन बालकों को, ठीक है, वैज्ञानिक भाषा में टीरेटोजेंस कहा जाता है। तो देखिए जो बालक यानी कि जो भ्रूणावस्था में माता के शरीर पर कोई दवाइयों का प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है, तो उससे जो बच्चा अपंग होते हैं उनको भी टीरेटोजेंस यानी कि वैज्ञानिक भाषा में कहा जाता है, ठीक है, या फिर किसी एक्स किरणों का प्रभाव पड़ जाता है बच्चों पर, तब भी उनको टीरेटोजेंस ही कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, या फिर किसी जीवाणुओं तथा विषाणुओं से प्रभावित हो जाते हैं बच्चे, तब भी उनको टीरेटोजेंस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए जो बच्चे होते हैं यानी कि कभी कभी वो जीवाणु या फिर विषाणुओं से प्रभावित हो जाते हैं, जैसे कि उनका जो संवेदनशील यानी कि एड्स जो होता है, ठीक है, यानी कि एड्स विषाणु से जो भी शारीरिक विकलांगता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार के जो बालक होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनको वैज्ञानिक भाषा में टीरेटोजेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है।
क्वेश्चन है शारीरिक विकलांगता के लक्षण हैं। अब आपको बताना है कि शारीरिक विकलांगता के कौन कौन से लक्षण होते हैं। पहला ऑप्शन दिया है मांसपेशियों का कमजोर होना, सेकंड ऑप्शन है आपका सामान्य बुद्धि, थर्ड ऑप्शन है सामान्य बालकों, ठीक है, ये आपका बालकों रहेगा। मैं बड़ा लिख दे रही हूँ थोड़ा सा, सामान्य बालकों की तुलना में कम सृजनात्मक होना, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड, जो शारीरिक विकलांगता के लक्षण होते हैं, ठीक है, इसमें तो बहुत सारे लक्षण होते हैं, ठीक है, इसमें मैंने केवल 3 ही ऑप्शन लिए हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे थे, ठीक है। बाकी आपके बहुत ही जैसे कि मिर्गी का दौरा पड़ना, ठीक है, ये सब भी आपके शारीरिक विकलांगता के लक्षण होते हैं। कुपोषण या फिर अन्य बीमारियों का होना, ये भी आपके यानी कि शारीरिक विकलांगता के ही लक्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। पीछे हटने की प्रवृत्ति, जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो विकलांग रहते हैं, वो किसी भी कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, असहाय महसूस करते हैं, तो वो किसी भी क्षेत्र में भाग लेने से पीछे हट जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके शारीरिक विकलांगता के ही लक्षण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका यानी कि चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल करेक्ट, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक विकलांग बालकों की विशेषताएं हैं, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, ठीक है, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। पहला ऑप्शन है ये बच्चे, ठीक है, ये आपका ये है, ये बच्चे सरलता से चल फिर नहीं सकते। सेकंड ऑप्शन है शारीरिक कार्यों को करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका वस्तुओं को रखने उठाने में असमर्थता दिखाते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी कि जो शारीरिक विकलांग जो बालक होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इनके विशेषताएं तो देखिए काफ़ी दिए गए हैं, ठीक है, लगभग इनके 20 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं, ठीक है, बट हम 20 आपके ऑप्शन में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैंने और शारीरिक विकलांग बालकों की विशेषताओं से मैंने लिया है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें है, ठीक है, और ये भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही है कि शारीरिक विकलांग बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती है। यानी कि जिस भी शारीरिक विकलांग से ग्रसित बच्चे होते हैं वो आसानी से चल फिर नहीं सकते हैं, ठीक है, और शारीरिक कार्यों को, कोई भी कार्य है घर में, ठीक है, उसको करने में वो कठिनाई का अनुभव करते हैं, और कोई भी वस्तु है उसको रखना है, उठाना है, ठीक है, कहीं भी अदर जगह पर लेकर जाना है, रखना है, तो वो उसमें असमर्थता दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है शारीरिक विकलांग बालकों की समस्याएं बताइए। अब आपसे जो अगला क्वेश्चन पूछा है, शारीरिक विकलांग बालकों की क्या क्या समस्याएं होती हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है सामाजिक समायोजन की समस्या, सेकंड ऑप्शन है आपका असामान्य क्रियाओं में भाग लेने में अयोग्यता, थर्ड ऑप्शन है आत्मविश्वास की कमी, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए हमसे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि शारीरिक विकलांग बालकों की क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस देखिए आप लोगों को सेकंड पेपर में भी होंगे, बट मैंने फिर से आज की क्लास में पीडीएफ हम आप लोगों को न्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, मैंने कॉपी नहीं किया है कि मेरा ही बनाया हुआ भले ही क्वेश्चन है सेकंड पेपर में, बट मैं कॉपी नहीं करती हूँ, ठीक है, जो भी करती हूँ मैं खुद से क्रिएटिव करती रहती हूँ, ठीक है। तो मैंने खुद से ही न्यू क्वेश्चंस बनाए हैं, इसलिए थोड़ा सा क्लास देने में भी आप लोगों को लेट हो गया है आज का, ठीक है, और सारे ही न्यू क्वेश्चन हैं। तो देखिए जो भी शारीरिक विकलांग बालक की समस्याएं होती, सबसे पहला समस्या होता है कि सामाजिक समायोजन वो नहीं कर पाते, ठीक है, समाज में किसी के भी साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और कभी कभी कर भी पाते हैं तो उनको काफ़ी उनमें समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन दिया है कि सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में अयोग्यता, बिल्कुल सही बात है। देखिए कोई भी सामान्य क्रियाएं करना होता है, उसमें जो विकलांग बच्चा होता है शारीरिक रूप से विकलांग, ठीक है, अब शारीरिक रूप से विकलांग दिया गया है, या तो बच्चा श्रवण बाधित होगा, या तो विकलांग होगा, या फिर अपंग होगा, या फिर वो विशिष्ट होगा, या फिर वो मिर्गी वाला बच्चा होगा, या फिर उसे लकवा मार दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बच्चा होता है, ठीक है, शारीरिक विकलांग से ग्रसित, वो सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में अयोग्यता का महसूस करता है, जिससे कि वो भाग नहीं ले पाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है आत्मविश्वास की कमी, बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चा यानी कि विकलांग है, ठीक है, शारीरिक विकलांग, या फिर उसके हाथ का विकास नहीं हुआ है, पैर का विकास नहीं हुआ है, ठीक है, वो देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, शुद्ध वो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है। अगर इतने में से कोई भी एक विकलांगता बच्चे में है, ठीक है, तो वो उसके अंदर जो आत्मविश्वास की कमी होती है, ठीक है, वो यानी कि जो आत्मविश्वास होता है उसकी उसको यानी कि उसके अंदर उसकी कमी पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सारे विकलांग बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, और ये तीनों ही विशेषताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। सामाजिक समायोजन की समस्या, सामान्य क्रियाओं में भाग लेने में अयोग्यता, सेकंड थर्ड ऑप्शन दिया था आपका आत्मविश्वास में कमी, ठीक है। जो तीनों ही आप लोगों के सारे विकलांग बालकों की समस्याएं हैं, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए क्या क्या शैक्षिक प्रबंध करना चाहिए, यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग है उनके शैक्षिक प्रबंधन के लिए क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है उपचार सुविधाएं, सेकंड दिया है आपका अध्यापक की भूमिका, थर्ड ऑप्शन है विशेष कक्षा तथा अतिरिक्त कक्षा, फोर्थ ऑप्शन है विशेष विद्यालय और फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे पहला क्या हमसे क्वेश्चन पूछा है कि शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक है उनके लिए क्या क्या एक शैक्षिक प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो उपचार सुविधाएं दिया, यानी कि देखिए जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनके उपचार के लिए सही प्रबंध किए जाने की आवश्यकता होती है, ठीक है। उन्हें देखिए यानी कि जो विकलांग बालक हैं उनको योग्य व कुशल चिकित्सक जो है वो समय समय पर दिखाना चाहिए उनको, ठीक है। और इस प्रकार के बालकों के लिए वित्तीय प्रबंध के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए, ठीक है। और इनको देखिए समय समय पर चिकित्सालय में भर्ती की यानी कि भर्ती करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उनके विद्यालय में ही समय समय पर अनुपस्थित होना पड़ सकता है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन दिया है अध्यापक की भूमिका। देखिए जब भी बच्चा शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, इनको यानी कि इन बालकों को पढ़ाने के लिए ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसकी मनोस्थिति को समझते हुए, ठीक है, किसी ठोस दर्शन के आधार पर न केवल इनको शिक्षित करे बल्कि इनके सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसमें अध्यापकों की भूमिका होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका क्या दिया है विशेष कक्षा तथा अतिरिक्त कक्षा। विशेष कक्षा का मतलब होता है यानी कि जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग है, ठीक है, कतिपय बालक हैं, ठीक है, सामान्य बालकों के साथ बैठकर संपूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो इस प्रकार के बालकों के लिए एक विशेष कक्षाओं का आयोजन किया जाता है, ठीक है। और उसी विद्यालय में अलग कक्षा में बैठकर कुछ प्रशिक्षित शिक्षक जो होते हैं इन बालकों को पढ़ाते हैं, ठीक है। अतिरिक्त कक्षा का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोग विशेष कक्षा के बारे में समझ लिए होंगे। अतिरिक्त कक्षा यानी कि देखिए जो बच्चे शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, ठीक है, इन विद्यार्थियों को सामान्य कक्षाओं के साथ साथ कुछ अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ठीक है। यानी कि ऐसे अस्थिर क्षति युक्त बालकों के लिए स्कूल के उपरांत यानी कि छुट्टियों के दिनों में भी थोड़े समय के लिए कक्षाओं का आयोजन करना चाहिए और इस प्रकार अध्यापक बालकों की व्यक्तिगत, सामाजिक तथा सामूहिक समस्याओं को समझकर उन्हें हल कर सकेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है आपका विशेष विद्यालय। विशेष विद्यालय से ये तात्पर्य होता है कि जो बालक शारीरिक रूप से अधिक अपंग होते हैं, ठीक है, उनके लिए यानी कि वे सामान्य कक्षाओं से बिल्कुल लाभान्वित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। उनको सामान्य विद्यालय से वो कोई भी लाभ उनको प्राप्त नहीं हो पाता है, यानी कि जो अधिक अपंग बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इनके लिए विशेष कक्षाएं तथा अतिरिक्त कक्षाएं भी उन्हें लाभ नहीं पहुंचा पाता है। तो इस प्रकार की स्थिति में उन्हें विशेष विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय इन बालकों को यानी कि नहीं पहुंचा पाती है। तो इसलिए इस स्थिति में विशेष विद्यालय के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय यानी कि इन बालकों को शिक्षित करने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए विशेष विद्यालय का निर्माण किया जाता है आपके जो शारीरिक रूप से यानी कि जो काफी अपंग बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके लिए। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका फिफ्थ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। यानी कि शैक्षिक प्रबंध क्या क्या करना चाहिए शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए। सबसे पहले उपचार की सुविधाएं की जानी चाहिए, फिर अध्यापक की जो भूमिका है उसको सुचारू रूप से कंप्लीट यानी कि पूर्ण करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन में आपका विशेष कक्षा होनी चाहिए, अतिरिक्त कक्षा होनी चाहिए और जो ज़्यादा बच्चे अपंग हैं उनके लिए एक विशेष विद्यालय भी खोला जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं, ठीक है, उनको कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 7। तो देखिए जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनको कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो शारीरिक रूप से विकलांग बालक होते हैं उनको 7 भागों में यानी कि 7 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, वही क्वेश्चंस आ गया 7 प्रकार जो थे, ठीक है। क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है तो इसको हम लोग छोटा कर लेंगे।
क्वेश्चन है कि शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को किन किन वर्गों में विभाजित, ठीक है, ये आपका विभाजित रहेगा, विभाजित किया गया है। सबसे पहला आपका यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग जो बालक होता है, सबसे पहला आपका होता है दृष्टि या फिर चक्षु विकलांग बालक, यानी कि जो बच्चा देख नहीं सकता है। सेकेंड ऑप्शन है श्रवण विकलांग बालक। थर्ड ऑप्शन होता है आपका यानी कि जो तीसरा वर्ग होता है वो वाणी विकलांग होता है। चौथा आपके विरूपित बालक होते हैं। फिफ्थ आपके शारीरिक रूप से अस्वस्थ बालक होते हैं। छठवां आपका मिर्गी वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जो मिर्गी रोग से पीड़ित होते हैं, ठीक है। और सातवां जिनको लकवा मार दिया होता है, ठीक है। तो ये आपके शारीरिक रूप से जो विकलांग बालक को 7 वर्गों में रखा गया है, वो यही आपके 7 वर्ग होते हैं, ठीक है। और लास्ट के आपके 8वां ऑप्शन उपरोक्त सभी, तो ये देखिए तो आपका उपरोक्त सभी होगा ही, और इसमें से आप लोग को 4 ही ऑप्शन में यानी कि एग्जाम में 4 ही ऑप्शन देंगे, 3 देगा और चौथा आपका उपरोक्त सभी लिख देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो 7 प्रकार यानी कि 7 वर्गों में विभाजित किया गया है शारीरिक रूप से विकलांग बालकों को, इन सभी सातों रूपों को यानी कि जो यानी कि 7 वर्गों में विभाजित किया गया है, इन सभी का एक-एक क्लास हम डेली आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। सबसे पहले कल हम आप लोगों को दृष्टि यानी कि चक्षु विकलांग बालक से संबंधित क्वेश्चंस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। यानी कि इसको यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चन सॉल्व है वो हम आप लोग को कल कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, हमारे समाज में अपंग बालकों को किस दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि जो हमारे जो विकलांग बालक होते हैं, अभी भी वर्तमान समय में हमारे समाज का जो नजरिया है वो किस प्रकार का है, या फिर दृष्टि यानी कि अपंग बालकों को किस दृष्टि से देखा जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है दया योग्य, सेकेंड ऑप्शन है भार, थर्ड ऑप्शन है आपका दान योग्य, फोर्थ ऑप्शन है मजाक का पात्र, और फिफ्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए जो हमारे समाज में जो भी अपंग बालक है उनको किस दृष्टि से देखा जाता है, दया योग्य, ठीक है। यदि आप किसी भी बालक को देखेंगे तो उसके ऊपर आप दया भाव दिखाएंगे, ठीक है। आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ बच्चा और भी किसी क्षेत्र में यानी कि किस क्षेत्र में कुछ अच्छा कर रहा होगा, ठीक है। आप ये नहीं देखेंगे अरे बेचारा विकलांग है, ठीक है, वो ये नहीं कर सकता है। लोगों के ऊपर बच्चा भार बन जाता है, ठीक है। विकलांग बालक है उसको हम कहाँ लेकर जाएं, कैसे उसके सेवा सत्कार करें, ठीक है। उसको पढ़ाई लिखाई में माता पिता को भी लगता है कि हमारा बच्चा हमारे ऊपर भार हो गया, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है दान योग्य। कुछ लोग होते हैं जो सोचेंगे कि चलो ये विकलांग है, ये कुछ कर नहीं सकता, हम उसको ये चीज़ दान कर देते हैं, कपड़े दान कर देते हैं, पैसे दान कर देते हैं, या फिर कुछ खाने पीने की चीज़ें दान कर देते हैं, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा दान के पात्र भी यानी कि दान योग्य भी समझा जाता है हमारे समाज में, ठीक है। चौथा पॉइंट है मजाक का पात्र। काफ़ी लोगों को देखेंगे कि जो भी विकलांग बालक होते हैं उनका वो मजाक उड़ाते रहते हैं, ठीक है। तो हमारे समाज की ये सब बुराइयां हैं, ठीक है। और हमारे समाज का जो नजरिया है अपंग बालकों को देखने का वो दया योग्य है, भार हो जाता है लोगों के ऊपर, ठीक है, दान योग्य होता है और मजाक का पात्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फिफ्थ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी, ओके। पांचवा ऑप्शन जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ओके। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में भी आएंगे, ठीक है। आइए तो ये सारे क्वेश्चन तो मैंने खुद से रिसर्च करके बनाया हुआ है, बट पिछली बार की तरह क्वेश्चन भी आप लोगों के इसी प्रकार से फंसेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक विकलांग बालकों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि शारीरिक विकलांग बालक की जो विशेषताएं हैं वो मैंने एक क्वेश्चन पहले लिया था और एक क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में लिए हैं, ठीक है। शारीरिक विकलांग बालकों की विशेषताएं, पहला ऑप्शन दिया है इसमें शारीरिक अंगों में समानता नहीं होती है। सेकेंड ऑप्शन है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। थर्ड ऑप्शन है ऐसे बालक कम क्रियाशील होते हैं। फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो देखिए सबसे पहले बात तो आप लोगों को बता दें कि जो विकलांग बालक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इनका जो शारीरिक अंग होता है इसमें समानता नहीं होती, ठीक है। शारीरिक विकलांग है, ठीक है, तो उनके बॉडी में कहीं ना कहीं विकलांगता पाई ही जाएगी, ठीक है। तो जो शारीरिक अंग है ये उनके सामान्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। हाँ ये है कि जो विकलांग बच्चा होता है वो जानने की इच्छा काफी रखता है, ठीक है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं जो विकलांग बालक होते हैं उसका देखिए जो आईक्यू लेवल होता है वो 0 से 10, ठीक है, इससे ले करके, ठीक है, 0 या फिर 10 से ले करके वो 130 आईक्यू लेवल का जो विकलांग बच्चा होता है वो होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो जिज्ञासु प्रवृत्ति होता है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है ऐसे बालक कम क्रियाशील होते हैं। बिल्कुल सही बात है, जाहिर सी बात है वो शारीरिक रूप से अपंग है तो वो क्रियाशील यानी कि कार्य करने में थोड़ा सा कम क्रियाशील होंगे, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ
हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हमने टॉप 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं अपने थर्ड चैप्टर से। ठीक है, तो अभी लोग यानी कि अभी तक फ्रेंड्स आप सभी लोग यानी कि जिन लोगों ने चैनल पर नए जुड़े हुए हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लीजिए चैनल को। ठीक है, लाइक तो आप सभी लोग कर लीजिएगा, और कोई भी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम देंगे। यदि नहीं दे पाएंगे तो कल की क्लास में हम जरूर उसका रिप्लाई देंगे। ठीक है, और अपने सारे दोस्तों को अपने फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए शेयर करते रहिए, और सभी लोगों को बताइए कि क्लास चल रहा है। ठीक है, और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट करिए। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।